अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शुएब शाहीन साहब ने जो बात की है, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि मेरे ख्याल में वो चेयरमैन पीटीआई के लिए तो उन्होंने नहीं कहा, या हमारी सियासत में वो कहते हैं ना कि वो इतनी रवादारी और आप क्या कह लें एथिक्स नहीं है कि वो चीजें खत्म हो गई। मैंने तो इन 5 सालों में नहीं देखी कि वो किसी उसके लिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आए तो उनके लिए एक फील्ड तो वैसे तैयार ये भी कर रहे हैं और हो चुकी है। और उससे पहले आपने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी, ठीक लेवल ना भी मिले, सिर्फ पीटीआई को फील्ड मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है कि उनको परफॉर्म करने के लिए फील्ड मिल जाए। बाकी ये इसी किस्म के सियासी बयानात हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उनके अगर पिछले बयानात मिलाकर देखा जाए तो वो 180 डिग्री का चेंज है ये। और बाकी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब देखिए हम कहते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और जब जमहूरी मुल्क में रह के तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। जब हमारा आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। सायरा आइन मौजूद है, सायरा आइन मौजूद है, हमारा आइन अभी बाकी है। बिल्कुल भी नहीं है, आइन और कानून नहीं है। मैंने तो ऐसी किताबी बात की कि थोड़ी सी तो अगर 90 दिन की बात होती सायरा साहिबा तो ये तो मई में 14 मई को इलेक्शंस हो जाते। आइन और कानून की आप बात कर रही हैं। और नहीं मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ। देखिए ना, आप लोगों ने खुद ही बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी। मैं तो एक जैसे बाकी सब बात करते हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है। वो जो केपी के और पंजाब में हुआ वो तो आइन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अब ये जो इस किस्म की बातें करके और एक दूसरे को शील्ड मुहैया कर रहे हैं, यही उनको डर है कि कहीं इलेक्शन आगे ना चले जाए। क्योंकि 77 में भी पोस्टपोन हुए थे और 79 तक पे डेट दी थी, तो इनको खौफ इसी बात का है क्योंकि अपने हाथ से ये सब चीजें करके आए हैं। जिस तरीके से इख्तियारात बढ़ाए, सब कुछ हुआ, और जो हालात इनको दिख रहे हैं, और आपने अभी इंटरनेशनली भी बोला कि आप पता नहीं उसके हमारे खिते पे क्या असरात पड़ते हैं। ये जो आज एक जंग छिड़ी है, तो उनको अपना खौफ है, कोई अवाम या मुल्क उसकी कोई उनको वो नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क की मैशत भी चल निकलेगी, तब मुल्क तरक्की करेगा, बड़ा पाकिस्तान के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। मतलब वो क्या लेकर आएंगे? वो एवन फील्ड का सौदा करके आ रहे हैं, मतलब बेच कर आ रहे हैं अपनी बाहर जितना कारोबार, जमीन जायदाद बेच कर पैसे लेकर आ रहे हैं। फिर तो मैं मान रही हूँ कि आके मुल्क की तकदीर बदल जाएगी और ये कर्जा उतार देंगे और वापिस से दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वापिस अगर आके अगर खुफिया तौर पर रेकोडेक में किसी को हिस्सा देना है, आप डील करके आ रहे हो कि मुझे वहां पर जाकर तख्त पे बिठा दो, तो ये रेकोडेक तुम्हारा, फिर तो समझ आती है, फिर तो ये दूसरी बात है। ये भी है इतलाए खुफिया।